नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। आज हम सीखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस विद आंसर्स। आज से लगभग 5000 साल पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता के नाम से एक महान सभ्यता का उदय हुआ। उसी हड़प्पा शहर में एक भाई साहब रहते थे जिनका नाम था कडप्पा। कडप्पा साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे और पता है, जब उनको खाने की इच्छा होती थी तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सभी तरह का खाना खाते थे। वेजिटेरियन फूड में उनको गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल ये बहुत पसंद था। लेकिन जब नॉनवेज खाने की इच्छा उनकी होती थी तो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरन, घड़ियाल, यहां तक कि मछली और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का मांस भी खाते थे। तो सिर्फ खाने से तो बात बनेगा नहीं, खाने के लिए तो प्रयास भी करना होगा। उनके पिताजी ने उनसे कहा कि भाई थोड़ी बहुत खेती भी तो कर लो। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने खेती शुरू की। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में चोलिस्तान और बनावली ये दो जगहें ऐसी हैं जहां से हमें टेराकोटा बुल और टेराकोटा प्लाव, इन दोनों चीजों का हमें साक्ष्य मिला है। इससे पता लगता है कि वहां हल बैल का प्रयोग होता था खेती करने के लिए। और कालीबंगन एक ऐसी जगह है राजस्थान में जहां 2 सेट्स ऑफ फरोज मिले हैं, जिससे यह पता लगता है कि वहां पर 2 फसल एक साथ उपजाए जाते थे। साथ ही अफगानिस्तान में एक जगह है सुरतगोई। सुरतगोई से कनाल के अवशेष मिले हैं, नहर के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि खेती के लिए सिंचाई भी किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन लोगों के जल निकास की व्यवस्था। हड़प्पा शहर में जल निकास की बहुत जबरदस्त व्यवस्था हुआ करती थी दोस्तों। और इसके लिए वो क्या करते थे, आइए समझते हैं। सबसे पहले अपना जो वो रोड बनाते थे ना, रोड हमेशा ग्रिड पैटर्न पे बनाते थे, यानी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और घर बनाने से पहले नालियां बनाई जाती थी और नालियों को बनाने के बाद उसके साथ घर बनाए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हर घर वाले के लिए ये जरूरत थी कि उनके घर का एक दीवार कम से कम स्ट्रीट में खुलना चाहिए, तभी तो उनके घर का गंदा पानी नाली में जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज इस कहानी के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सीखे, जिसमें सबसे पहला था हड़प्पा वालों के जीवन निर्वाह का तरीका, और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो था उनके एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो हमने सीखा वो था उनके प्लांट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, और इसी तरह से हम आगे भी आपको मजेदार कहानी सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।